हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे चित्रकला। ठीक है, चित्रकला क्लास 10। समय रहता है 3 घंटे 15 मिनट, जिसका पूर्णांक रहता है 70 नंबर का। नोट: प्रारंभ के 10 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहता है। निर्देश में देख लेते हैं। अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवा कर कक्ष निरीक्षक के सभी पृष्ठों पर स्पष्ट रूप से हस्ताक्षर कराएं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है इसमें निर्देश में। प्रश्न पत्र क, ख और ग 3 खंडों में विभक्त हैं। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। ठीक है, खंड क, इस खंड में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर देना है। आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। ठीक है, एक प्राविधिक का गोला दिया रहता है और एक आलेखन का। तो अगर आलेखन कर रहे हैं तो आलेखन का गोला को डार्क कर दीजिए या प्राविधिक का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आलेखन कला। ठीक है, आलेखन कला को देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय के 4 विकल्प में से एक सही उत्तर चुनिए। ठीक है, देखते हैं। पहला है मुख्य रंग कितने होते हैं। ठीक है, 3, 2, 5, 7। तो हम लोग का मुख्य रंग 3 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 3 होते हैं। लाल, पीला, नीला। इनमें शीतल ठंडा रंग कौन सा है? हरा, लाल, नारंगी, पीला। तो देखिए हम लोग का एक याद करने के लिए VIBGYOR विभिगियोर। ठीक है, जो यहाँ से 4 रंग रहता है ये क्या रहता है? ठंडा रंग होते हैं। ये क्या रहते हैं? गर्म रंग रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं VIBGYOR। ठीक है, तो हम लोग का पूछा है शीतल रंग। ठीक है, तो ग्रीन, हरा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रंग गर्म है? ठीक है, गर्म रंग पूछा है तो हम लोग का हो जाएगा लाल रंग। लाल रंग क्या है? गर्म रंग है, यानी कि YOR। Y से कितना? येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। देख लीजिए आप लोग, तो इसमें से लाल रंग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर देखते हैं। ओस्टवाल्ड चक्र में कुल कितने रंग होते हैं? 8, 7, 6, 5। तो ओस्टवाल्ड यानी अ से 8 यानी 8 रंग होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन से हैं? नारंगी, लाल, पीला, नीला। ठीक है, लाल, पीला, नीला जो होते हैं प्राथमिक रंग होते हैं, लेकिन जो नारंगी है ये क्या है? द्वितीयक रंग है। ये इसीलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तटस्थ रंग कौन से हैं? सफ़ेद, काला, नारंगी, पीला, लाल, नीला, हरा, पीला। तो हम लोग का हो जाएगा सफ़ेद काला। ठीक है, सफ़ेद काला। तटस्थ रंग उसे कहते हैं जो अगर कोई भी रंग में मिले तो हल्का बना दे या गाढ़ा कर दे। अगर कोई भी रंग में अगर काला मिला दें तो वो गाढ़ा कर देगा, और देखते हैं सफ़ेद मिला देंगे तो वो क्या कर देगा? हल्का कर देगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं? हरा, आसमानी, पीला, लाल, नीला, पीला, काला, सफ़ेद, भूरा, नारंगी, धानी, आसमानी। तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा, सी ऑप्शन भी नहीं होगा और ए ऑप्शन भी नहीं होगा, यानी कि हम लोग का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लाल, पीला, नीला। ठीक है, 8 नंबर देखते हैं। कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? जल रंग यानी वाटर कलर, तैल रंग, एक्रेलिक रंग, पेस्टल रंग। तो आप लोग बता सकते हैं कि पारदर्शी माध्यम कौन से रंग का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर। सफ़ेद का विरोधी रंग होता है, तो सफ़ेद का विरोधी रंग क्या होता है? काला होता है। ठीक है, क्या होता है? काला। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर। लाल रंग में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? बैंगनी, आसमानी, नारंगी, भूरा। तो देखिए जब लाल में और नीला रंग मिलाएंगे तो हम लोग का बैंगनी रंग प्राप्त होगा। कितना?
बैंगनी रंग प्राप्त होगा। 11 नंबर देख लेते हैं, पीले रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? नारंगी, धानी, बैंगनी, आसमानी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 6, 2, 10, 3। तो देखिए प्राथमिक रंग 3 होते हैं और द्वितीयक रंग भी कितने होंगे? 3 ही होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? नीला, सफ़ेद, हरा, धानी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं, ठीक है। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, कला शब्द किस भाषा का है? संस्कृत का है, ठीक है। संस्कृत का है, ना हिंदी का है, ना फारसी का है और ना ही और देख लेते हैं क्या कह रहा है, कहाँ गया क्वेश्चन। तो ये आप लोग देख लिए, ठीक है। कला शब्द किस भाषा का है? तो हम लोग का संस्कृत का है, ठीक है। 16 नंबर देखते हैं, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो देखिए काली और हल्की यहीं से हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जितना बी का मान बढ़ा रहेगा वो गाढ़ा रंग रहेगा, ठीक है। मतलब गाढ़ी रेखा खींचेगी, तो यानी बी का ज़्यादा मतलब कि जितना ज़्यादा रहेगा मान उतना ही जो रेखा होगी गाढ़ा होगी, ठीक है। और एच का मान जितना ही अधिक रहेगा वो हल्की लाइन होती है, ठीक है। तो हम लोग का 2B आंसर हो जाएगा, ठीक है। गाढ़ा पूछा है ना, काली रंग होती है तो 2B हो जाएगा। और कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? तो हम लोग का हो जाएगा कितना? 2H, ठीक है। कितने? 2H। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश का प्रयोग किया जाता है? 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। देखिए हम लोग का फूल का बाहरी रंग बनाने के मतलब कली बनाने के लिए अगर छोट कली बनाना रहेगा तो हम लोग 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर का प्रयोग करेंगे। अगर बड़ बनाना रहेगा तो बड़ नंबर का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 19 नंबर देखते हैं, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 6 प्रकार के। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 20 नंबर देखते हैं, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन प्रयुक्त होगा? केंद्रीय आलेखन, कोने का आलेखन, किनारी आलेखन, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का हो जाएगा केंद्रीय आलेखन, ठीक है। क्या? केंद्रीय आलेखन। अब देखते हैं प्राविधिक कला में। प्राविधिक कला में भी 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या कर रहा है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? समबाहु यानी समान बाहु के भुजाओं के कितने अंश का होगा? तो 60 अंश के होते हैं, ठीक है। संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है? संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है? तो 360 अंश का होता है, ठीक है। समकोण कितने अंश का होता है? तो 90 अंश का होता है। कितना अंश का होता है? 90 अंश का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। वर्ग यानी वर्ग जहाँ बनाएगा तो यहाँ 90 रहेगा, यहाँ 90 रहेगा, यहाँ 90 रहेगा, यहाँ 90 रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है। आंतरिक कोणों का 360, 180, 220, 120। तो आप लोग बता सकते हैं कि कितना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर देखते हैं, 6 नंबर देखते हैं, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? तो 2B, ठीक है। कितना? 2B। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती है, बड़ी छोटी, आमने सामने, बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ग के चारों भुजाओं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मापनीय में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है। 0, 1, 2, 1, 6 या डी कोई भी अंक। मापी में पहले सबसे बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है। तो आप लोग बता सकते हैं कौन सा नंबर लिखा जाता है, ठीक है। 9 नंबर देखते हैं, 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं? तो 100 सेमी होते हैं। कितने? 100 सेमी होते हैं। वृत्त का आकार कैसा होता है? तो ये है वृत्त का आकार, ठीक है। इनमें से कौन सा आकार आयतकार है? ठीक है, आयत का आकार बताना है इसमें से, तो हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? त्रिभुजाकार का है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं,
13 नंबर, रेखा किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को, सीधी रेखा को, तीन बिंदुओं के बीच की दूरी को, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग रेखा उसे कहते हैं जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, ठीक है। 14 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक कोण है? 90 अंश से बड़ा लेकिन 180 अंश से कम, 60 अंश से बड़ा लेकिन 180 अंश से कम, 360 से बड़ा 180 से अधिक, उपयुक्त सभी। तो हम लोग का हो जाएगा 90 से बड़ा और लेकिन 180 से छोटा। 15 नंबर देखते हैं, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? इसके तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होंगे, इसके तीनों भुजाओं छोटी बड़ी होंगी, आमने सामने की भुजा बराबर होगी, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो हम लोग का हो जाएगा इनके तीनों भुजाओं के अंतःकोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 16 नंबर देखते हैं, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण या ऋजु कोण, अधिक कोण, समबाहु कोण, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का हो जाएगा सरल कोण या ऋजु कोण। देखते हैं 17 नंबर, वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, जो गोल हो। तो हम लोग का हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो हम लोग का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10 डेसीमीटर, 40 डेसीमीटर, 20 डेसीमीटर, 50 डेसीमीटर। तो हम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं 20 नंबर, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होगी? तो हम लोग का 2H आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं खंड ख। खंड ख में क्या कहता है? खंड ख के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक ही का चित्रण किया जाता है, करना है, ठीक है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण अ में दिया है, दिए गए ड्राइंग शीट पर 22x18 सेमी के आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र तथा आकाश में कुछ पंछी, गांव की झोपड़ी तथा कुएं के पास घास चरती एक गाय का चित्र बनाइए, ठीक है। चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करें, ठीक है। करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान दीजिए। पहले देखिए किस पर मिलेगा कितना नंबर? सही संरचना एवं परिक्षेप्य पर हम लोग का कितना मिलेगा? तो 10 नंबर, ठीक है। संयोजन पर यानी कि अच्छा से अगर हम लोग करते हैं तो 5 नंबर। सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग करना है तो 10 नंबर मिलेगा। आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। कुल मिलाकर 30 नंबर, ठीक है। कुल मिलाकर कितना नंबर? 30 नंबर मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं आलेखन अथवा में दिए गए ड्राइंग शीट पर 16x12 से आयत में खिड़की के पर्दे के लिए 1 इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए, ठीक है। चित्रित कीजिए जिसमें किसी भारतीय पुष्प, कलियों एवं पत्तियों का सुंदर संयोजन है हो। आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 संगति वाले जल रंगों का प्रयोग किया जाए, ठीक है। तो इसमें से इकाई की मौलिकता में 10 नंबर, लयात्मक रेखान 5 नंबर मिलेगा। उत्तम रंगों की संगति यानी अच्छा रंग से आकर्षण एवं प्रभाव यानी अच्छा से आप लोगों का लगेगा तो 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। प्राविधिक कला में देखते हैं 3x10 यानी 30 नंबर का रहता है। पहला देते हैं, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से कि नहीं 3 का उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान है। रचना में निर्दिष्ट रेखाओं, रचनात्मक रेखाओं एवं अभिष्ट रेखाओं स्पष्ट हो, ठीक है। रचना में रचनात्मक रेखाओं न मिटाएं। चौथा नंबर, रफ कार्य श्वेत फुलस्केप पेपर पर कीजिए। इससे भी अपने उत्तर पत्र के साथ संलग्न कर दीजिए, ठीक है। ऐसे ही दिया है निर्देश, आप लोग देख लीजिएगा। और ग नंबर देखते हैं, दिया क्या है? निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए और माप 15 सेमी से कम ना होना चाहिए। पत्तियों सहित आम, पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित मूली और लौकी, कोई भी बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब देखते हैं निम्नलिखित चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। रेखा
4 नंबर मिलेगा आकृति की अनुरूपता पर 6 नंबर मिलेगा। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेमी से कम न हो। ठीक है, सुराही, खुला छाता, कप और प्लेट, जग, आप लोग कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारतीय चित्रकला। भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं का वर्णन संक्षेप में करें। ठीक है, अजंता की गुफाएं के विषय में संक्षेप में लिखिए। 10 नंबर का मिलता है। भारतीय चित्रकला में रंगों का प्रयोग एवं महत्व बताइए। कोई भी करेंगे 10 नंबर मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? लाल, पीला, नारंगी, नीला, तो हम लोग का हो जाएगा नारंगी। ठीक है, तटस्थ रंग कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं? सफ़ेद और काला रंग होते हैं। ठीक है, अजंता की प्रसिद्ध गुफाएं किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे राम सुंदर, मंसूर, रामलाल, बिस्नदास। ठीक है, बिसनदास। आप लोग ये भी देख लीजिएगा और आप लोग ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।